नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें वसुदेव का चरित्र। वसुदेव अंधक वृष्टि के 10 पुत्रों में सबसे छोटे, सबसे बड़े समुद्र विजय जी, शिवा देवी माता जो नेमिनाथ भगवान के माँ बाप बनने वाले हैं, और ये वसुदेव का चरित्र जो कृष्ण और बलराम के पिता है, उनका चरित्र चल रहा है। जो राज्य में उनकी खूबसूरती की वजह से महिलाओं को की स्थिति देखकर जनता ने उनसे राजा अंधक वृष्टि से समुद्र विजय से प्रार्थना की कि इनकी वजह से ये हो रहा है, अब क्या करना है आप करें। तो उनको एक मकान में रहने के लिए कह दिया, अर्थात कैद कर दिया। एक दिन एक दासी ने उलाहना देते हुए कह दिया कि तुम तो जेल में हो। अब वहाँ से वो छूटकर रास्ते में एक शादी की, फिर वहाँ से एक विद्याधर उनको ले गया और विद्याधर ने अपनी कन्या से शादी की। अब आगे हे प्रिय, क्या कह रहे हैं, बीणा बजाई विद्याधरी ने और मांगे सो कहे सो देव दूं, तब वह नमस्कार करिए मांगती भई। हे प्रभु, देखो विद्याधर के यहाँ जो शादी हुई तो विद्याधर की बेटी कोई ख्याल था कि इनके ऊपर कोई प्रहार हो सकता है, तो तुम प्रसन्न भय हो तो मुझे यह वर देवो जो रात्रि तथा दिवस मेरे बिना न रहोगे, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये मुझे वचन दो। सो इसमें कारण है, सो सुनो। हे देव प्यारे, एक अंगारक नामा वैरी है, सो मत कदाचित छिद्र पाए तुमको ले उड़े, यह भय है। एक अंगारक नाम का दुश्मन हमारा है, वो आपको लेके उड़ जाए ऐसा संभव है, इसलिए अब मैं हमेशा साथ रहूंगी। यह कथा नीचे सुनो। किन्नर देवों कर गाए है गुण जिसके, ऐसा एक किन्नर गीत नामा नगर, वैताड़ी के दक्षिण श्रेणी विषय, नरों का भरा एक नगर है। देखो क्या कह रहे हैं, किन्नर देवों ने गुण गाए हैं, ऐसा किन्नर गीत गा रहे हैं, ऐसा वैताड़ी पर्वत के, विजयाद पर्वत के दक्षिण में एक नगर है। ये विद्याधरों के नगर है विजयाद पर्वत पर, उस नगर की बात करते हैं। इसका राजा अर्चिमाली अनेक विद्याधरों का भूप, उसके प्रभावती रानी ताके 2 पुत्र भये, बड़ा ज्वलन वेग छोटा असनी वेग। सो राजा अर्चिमाली बड़े पुत्र को राज्य और प्रज्ञप्ति विद्या और छोटे को युवराज पद देकर आप स्वामी अरविंद मुनि के निकट दिगंबर दीक्षा धारता भया। सो ज्वलन वेग के रानी विमला उसके अंगारक नामा पुत्र भया। देखो क्या कह रहे हैं, और असनी वेग के रानी सुप्रभा उसके में श्याम नामा पुत्री भई। क्या कहा, असनी वेग के श्यामा नामा पुत्री भई, और अंगारक नाम का उस राजा के दूसरे भाई के, बड़े भाई के जो राजा था उसके अंगारक नाम का बेटा हुआ। कई एक दिन में राजा ज्वलन वेग जो मेरा पिता, उनका छोटा भाई, उसको राज्य दे, अपने अंगारक नामा पुत्र को युवराज पद और प्रज्ञप्ति विद्या देकर आप मुनि भये। अब ये ज्वलन वेग तो दीक्षा ले ली और वो उनके मुनि बन गए, और अंगारक को राज्य देवराज पद दे दिया। यज्ञराज को राज्य
और उनके पुत्र को युवराज पद दे दिया। कई एक दिनों में अंगारक मेरे पिता का भतीजा संग्राम विषय मेरे पिता को जीत कर राज हरता भया। अब लड़ाई में हमारे राज्य पर उस अंगारक ने हमला किया, भतीजे ने, और हमारा राज्य छीन लिया। सो मेरा पिता राज्य भ्रष्ट भया, सो जरावर्त पट्टन विषय तिष्ठे। हे नरकुंजर, मेरा पिता चिंतावान भया, पिंजरे में पंछी ज्यों तिष्ठे है। एक दिन मेरा पिता कैलाश पर्वत के दर्शन को गया। वह अंगिरी नाम चारण मुनि त्रिकालदर्शी, उनको नमस्कार कर मेरा पिता पूछता भया, हे नाथ, मेरा पूर्व स्थान क्या हाथ आवेगा? क्या कहा? मुनिराज को जो अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी मुनि राज थे, उनसे पूछा कि मेरा राज्य मुझे हाथ में वापस मिलेगा? तब मुनि कही, तेरी पुत्री श्यामा उसके पति कर तेरा राज्य पीछे आवेगा। क्या कह रहे हैं? तेरी बेटी जो श्यामा, उसका पति जो बनेगा, उसके कारण से राज्य वापस मिलेगा। तब मेरा पिता ने पूछी, मेरी पुत्री का वर कौन होएगा और वह कहाँ है? तब साधु ने कहा कि जो जलावर्त नामा सरोवर के तीर माते हाथी का मद हरेगा, सो तेरी पुत्री का पिता होगा। ये बात वसुदेव ने उस हाथी का मद उतारा, इसलिए ये विद्याधर उनको उठा के ले गए और उससे शादी की। मुनि ने ये समाचार कहे, तब उसी दिन से सरोवर विषय 2 विद्याधर राखे थे। जो तुम गज के जीतन हारे हो को यहाँ ले आओ, सो ये विद्याधर तुम्हारे दर्शन के अभिलाषी थे। तिनकी दृष्टि में तुम आए, तब सब मनोरथ सिद्ध भय। तो विद्याधर आ गए, उन्होंने सब मनोरथ सिद्ध करके मेरे से आपकी शादी करा दी। हे नाथ, मुनि का वचन अन्यथा न होए, सो यह वृतांत अंगारक ने सुना होगा। सो क्रोध कर वड़े है, जैसे अग्नि धूम को धरे है, वैसे वह कपट को धरे है, और महाविद्या के बल कर उद्यत है। और आप विषय आकाशगामिनी विद्या नहीं। क्या कहा? कि वसुदेव को तो आकाशगामिनी विद्या मालूम नहीं। ये विद्याधरों में तो आकाशगामिनी विद्या होती है जन्म से ही। और मैं विद्यावती हूँ, सो मोह बिना आप मत कदाचित वह हरि आपको हरे। इसलिए आप मेरे बिना नहीं रहना, नहीं तो वो आपको हरण करके ले जाएगा। ये श्यामा के वचन सुनकर स्वामी ने कहा, इसमें क्या दोष है? हम तुम बिना अकेले ना रहेंगे। वसुदेव ने कहा, मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रहूंगा। ऐसा कहा वह आनंद वदनी को उर से लगाए लेता भया। और वसुदेव उस विद्याधरी को महामनोर गंधर्व विद्या सिखावता भया। हाँ, अब उस विद्याधरी को गाना बजाने की जो विद्या वसुदेव को मालूम है, वो विद्या उस विद्याधरी को सिखाई। कैसा है वसुदेव? नहीं है मत्सर जिसके, घमंड नहीं है, शांत परिणामी है, पर कामदेव है। ये दोनों सदा सावधान रहे, हर्ष विनोद में इनका काल व्यतीत होए। एक दिन रात्रि विषय चिरकाल रति क्रीड़ा कर खेद खिन्न भय दोनों साथ सो गए। उस समय में अंगारक नामा बैरी ने आए कर वसुदेव कुमारों को श्यामा के भुज पिंजरों में से काढ़ा। हाँ, अंगारक आया और उस श्यामा से चीना और काढ़ी कर आकाश विषय ले उड़ा। लो, अंगारक को मालूम था कि इसके कारण मेरा राज्य वापस जाएगा, इसलिए उसने उसको उसके साथ सोई हुई कोई उसको उठा के उखाड़ा और हाथों से हाथ हटाकर बाहर निकाल कर और ले उड़ा, जैसे गरुड़ नाग को ले उड़े। जब वसुदेव को चेत भया तो आपको आकाश विषय हरा जान उसे देख कहते भय, हा पापी, तू कौन है और मुझे क्यों हरे है? छोड़ छोड़। जब विद्याधर को कहा अग्निवेग को कि तुम मुझे छोड़, तुम मेरे लिए क्यों लेके जा रहे हो? फिर उसे जाना ये अंगारक है, सो उसके मारने को मुट्ठी बांधी। आप ऐसे हैं जो वाई मुक्कों से मार डाले परंतु न मारा। क्या कह रहे? मुट्ठी बांध कर मुक्के लगावे पर मुक्कों से मर सकता है, मारा नहीं। जो इसे मारेंगे तो हम भी भूमि विषय जाए पड़ेंगे। विद्याधर उठा के ले जा रहा है, और अगर उसको मार दे तो खुद भी नीचे जाएगा, गिरेगा विद्याधर के साथ साथ, क्योंकि विद्याधर तो आकाशगामिनी विद्या से उसको लेके उड़ रहा है, और इसके पास तो वसुदेव के पास तो उड़ने की विद्या है नहीं, तो उसको मारा नहीं।
फिर तत्काल श्यामा जागी, एक हाथ में खग और एक हाथ में खेट लिए असनी वेग पर जाए पहुंची। अब श्यामा जगकर वहां वापस उस विद्याधर के पास आई। वसुदेव की बहू श्यामा बड़ी सूरवीर है। उसे श्यामा कहे, हे दुराचार, हे चोर, हे निर्दयी विद्याधर, निर्लज, खड़ा रह। तू मेरे जीवते मेरे प्राणनाथ को क्यों हरे? मैं राज्य पाया तो तृप्त न भया, तूने मेरा राज्य ले लिया, उससे भी तुझे तृप्ति नहीं हुई। सदा हमको दुख देवे ही विषय उद्यमी, हमको दुख देने के लिए ही तुम उद्यमी हो। मैं आज तुझे घने दिन में देखा, अब मेरे आगे जीवता कैसा जाएगा? मैं आज तो ही मार डालूंगी। ऐसा कहकर म्यान से खग काढ़ा और उसके सिर पर आई। तब वह वैरी अपनी रक्षा करता हुआ श्यामा से सूखे वचन कहता भया। देखो क्या कह रहे, सूखे वचन, मतलब एक्चुअल बात, अंदर से परिणाम नहीं, बाहर से कह रहा है। हे श्यामली, स्त्री हत्या बड़ा पाप है, इसलिए पापिनी परे जाऊ। प्रथम तो तू स्त्री जाति, फिर मेरे काका की बेटी बहन, मैं तुझे कैसे मारूं? मेरे हाथ तेरे हनीवे का उद्यम न करे। तब श्यामा बोली, कौन भाई? श्यामा बोली, कौन भाई? जो वैरी होए उसे मारना, इसमें अपयस नहीं। सिंगनी और व्याघ्री ये स्त्री जाति है, सो चलाए कर मारने को आवे तो सामंत उनको मारे। देखो क्या करें, शेरनी हो या व्याघ्री हो, स्त्री होते हुए भी वो मारने के लिए आएगी, तो राजा भी हो तो उसको मारेगा। तू वृथा न्याय विचारे है, जो तेरे में सामर्थ्य हो तो मेरे पर शस्त्र चला, और तुझमें सामर्थ्य हो तो लड़ाई कर। तो हमारा बैरी है, पिता का बैरी और पति का बैरी है। ऐसे कठोर वचन कहकर उसका मार्ग रोका। तब वह श्यामा पर खड़ग चलाता भया। इन दोनों का महायुद्ध भया। परस्पर लोहे का मार कर आग भड़क उठी। इन दोनों का महायुद्ध देख वसुदेव बैरी को मुष्टि प्रहार कर खेद खिन्न करता भया। दोनों लड़ रहे थे, तो वसुदेव ने, क्या मुक्का इतना पावरफुल था कि उसको मुक्के से मारा। तब उसने वसुदेव को छोड़ा, सो श्यामा की सखी ने थामे। देखो ऊपर से गिरने लगे, तो श्यामा की सहेली साथ थी, उसने वसुदेव को पकड़ा और इनको श्यामा के पूर्व में ले आ रही थी। सो आकाश विषय देव वाणी भई, जो इनको इस क्षेत्र विषय बहुत लाभ है, सो यहीं राखो। क्या कहा? आकाश से अपने घर ले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई कि इनको यहीं रखो। तब श्यामा की सखी सो श्याम लच्छिया, उसने लघु पर्ण विद्या कर इनको पृथ्वी विषय पधराया, वहां जमीन पर रख दिया। महल में ले जा रहे थे, महल में ले जाते हुए आकाशवाणी हो गई कि भाई ये यहाँ ही इनको रहने में लाभ है, इसलिए इनको यहीं रखो। सो चंपापुर के उद्यान विषय अंबुज संगम नामा सरोवर विषय पड़े, उसमें से निकसी कर उसके तीर में विराजे। वहां श्री वासुपूज्य का चैत्यालय था। चंपापुर में वासुपूज्य भगवान का मंदिर, जिसमें मान स्तंभादि समोषण की रचना। सो वसुदेव कुमार चैत्यालय की प्रदक्षिणा देकर दर्शन किया। यहाँ प्रभात ही एक ब्राह्मण जिन पूजा के अर्थ आवे था, उसे वसुदेव पूछते, ये कौन पुरी है? एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए आ रहा है भगवान की, तो वो पूछा उनको कि ये कौन सा नगर है? तो ब्राह्मण कहता, भया यह अंग देश है, इसमें यह चंपापुरी 3 भुवन विषय प्रसिद्ध, तू नहीं जाने क्या आकाश से पड़ा है? ब्राह्मण कहे कि तू इस नगर को नहीं जानता क्या? आकाश से गिरा है क्या? तब कुमार बोले, तू सावधान है, जानिए कि कुछ ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ा है, मैं आकाश से ही पढ़ा हूं। क्या कहा? वसुदेव ने कहा कि तुम मुझे आकाश के बड़ा कह रहे हो, मैं वास्तव में आकाश से ही गिरा हूं, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा नगर है। 2 विद्याधरी कुमारी है, उनके रूप के लोभ से मुझे आकाश में हरा, फिर उसके परस्पर कलह भया, तब मैं गिर पड़ा। वहां उसे ऐसा उत्तर देकर आप ब्राह्मण का उसको ऐसा उत्तर दिया कि 2 विद्याधरियों ने मुझे उठा के ले जा रही थी, दोनों लड़ पड़ी और मैं गिर गया और खुद ब्राह्मण बन गया। वेश धार कर चंपापुरी में प्रवेश किया। कैसा है कुमार? विशाल है नेत्र जिसके, और पूरी रंग रंग की भरी,
मानो गंधर्वपुरी ही है। वहां लोगों को वीणा बजाते इधर उधर देखे। तब एक को पूछते भये, जो ये लोग कहाँ भ्रमे हैं? वह कहता, भया यहाँ एक चारुदत्त नामा श्रेष्ठी है, सो कुबेर नामा लक्ष्मीवान है। इस नगर विषय वह सेठों का पति है। उसके गंधर्व सेना नामा पुत्री गंधर्व विद्या विषय अति प्रवीण है। क्या कहा? सेठ की बेटी वो गंधर्व विद्या में प्रवीण है और रूप के गर्व कर महागर्भवंती है। उसको बहुत घमंड है अपनी खूबसूरती का। और गाने बजाने, गंधर्व मीन्स गाने बजाने की में बहुत माहिर है। उसकी ये प्रतिज्ञा है कि जो गंधर्व विद्या विषय मुझे जीते सो मेरा भरतार हो। जो मुझे जीतेगा गंधर्व विद्या में, उसी से मैं शादी करूंगी। हो सो अर्थ के प्रेरे लोग नाना देशों से आए, इसलिए सब जने गाने बजाने वाले सब गाने बजाते हुए जा रहे हैं। वीणा बजाने में वो बहुत निपुण है। सो ये राजाओं के पुत्र तथा सेठों के पुत्र वीणा बजाने वाले यहाँ आए हैं। वह गंधर्व दत्ता रूप लावण्य सौभाग्य का समुद्र और मन की हरणहारी हिरणी समान है। देखो कहाँ क्या किसका संयोग बनता है, इस बात से ख्याल में आता है। देखो, नेत्र जिसके जगत को मोह उपजावे है, ब्राह्मण का पुर और वैश्य का पुत्र जो वीणा बजाने विषय प्रवीण है, वे सभी कन्या के अर्थी और यश के अर्थी यहाँ आए हैं। सब जने उस कि मैं शादी कर लूंगा ऐसे भाव से सब जने आए हैं। जो विद्या में उसको गंधर्व विद्या में जीतेगा वो उससे शादी करेगा। महीने महीने गंधर्व देवता के समीप राग का समाज हुए है। बहुत वीणा बजाने वाले वहाँ इकट्ठे हुए हैं। वह कन्या जीत की ध्वजा लिए साक्षात सरस्वती का स्वरूप धारे उभी है। सो आज तो समाज पूरा भया, आज से महीने फिर समाज होएगा। आज समाज पूरा हो गया, अब एक महीने बाद फिर वापस लोग शामिल होंगे, क्योंकि आज तो उनको कोई जीत पाया नहीं। यह समाचार वासुदेव सुनकर उसको पूछता भया कि जो यह गंधर्व विद्या का उपाध्याय कौन है? तब उसने कहा, उपाध्याय का नाम सुग्रीव है। तब वह सुग्रीव के पास जाकर कहता भया, हे गौतम गोत्र, मैं गंधर्व विद्या से तुम्हारा शिष्य हुआ चाहूं, ये विद्या तुमसे सीखना चाहूं। तब इसका रूप देखने से इसने जाना कि यह महासुंदर बड़े घर का पुत्र है। उसने संग्राम ने ये जाना, और भद्र कहिए सरल है, ऐसा जानकर वह दयावान इनको शिष्य करता भया। सो आप अति प्रवीण परंतु भोले होए वीणा सीखते भय। खुद प्रवीण थे वीणा में, फिर भी उनसे सीखने में लग गए। सो जानते हो ऐसी अयोग्य वीणा बजावते भय, जिसकर उस विद्या वाले सब हंसे। क्या कहने, खुद ने ऐसी वीणा बजाई कि लोग हंसे कि ये कैसा बजा रहा है, बजाना ही नहीं आता। अब वह समाज का दिवस आया। उस दिन वसुदेव भी उस स्थानिक विषय प्रवेश कर लोगों को देखता भया। अब वहाँ संग्राम के पास तो उसने ऐसी वीणा बजाई कि लोगों ने देखा ये मूर्ख है, बजाना आता ही नहीं है इसको। अब वहाँ जब इकट्ठा हुआ महीने भर बाद लोग, और वो वीणा बजाने का कंपटीशन शुरू हुआ, वह सभा वसुदेव को देखकर चकित हो रही। ऐसा पुरुष अब तक देखा नहीं। सभा में केक तो वादित्रों में तत्पर, केक गाने और नाचने विषय तत्पर, और केक कौतूहली लोग। दुनिया में इस तरह के सब आते हैं। कोई तो गाने बजाने में तत्पर, कोई गाने में तत्पर, कोई बजाने में तत्पर, कोई नाचने में तत्पर, और कोई एक ऐसे ही देखने के लिए आगे क्या होता है देखे। पीछे वह कन्या सभा में आई, निर्मल है प्रभा जिसकी, आभूषणों कर मंडित, जैसी वर्षा ऋतु में बिजली मेघ मंडप में आवे, तैसे कन्या सभा विषय आई। वह गंधर्व सेना मानो साक्षात गंधर्व विद्या ही है। वीणा के बजावने विषय प्रवीण, आगे जिसने अनेक जीते हैं। अब वसुदेव आकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजे। उसने जितनी वीणा लाए कर कुमार के निकट धरी, उन सब में कुमार दूषण काढ़े। क्या कहने, जो वीणा पास में लाके रखे उसमें कहे इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें तार गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें इस प्रकार गड़बड़ है, ऐसे निकाले। तब वह गंधर्व सेना सुगोसा नामा वीणा लाए कर कुमार के कर विषय सौंपती भई। सुगोसा नाम की वीणा। सो वीणा सप्तदश तंत्री, क्या कह रहे हैं, सप्तदश मतलब 17 तार है उसमें। महामनोहर देवो पुनीत,
उसके तार कुमार बजाए कर हर्षित होए कहते भय, यह वीणा निर्दोष है, अति सुंदर है। गंधर्व सेना तू कहे और जो मेरी अभिलाषा होए सो ही गाऊं। क्या कह रहे हैं? जो तुम कहोगी वो गाऊंगा और वैसे ही बजाऊं। मेरे रूप और गुण कर यह वीणा भी मेरे वश भई है और तू भी वसुभूत होवेगी। इससे हे पंडिते मुझे गाने की आज्ञा देवो। तब गंधर्व दत्ता कहती भाई, जिस दिन विष्णु कुमार मुनि ने बाली को बांधा उस दिन तुम्बर और नारद, ये गंधर्व जाति के देव हैं, उन्होंने विष्णु कुमार की स्तुति करी वीणा बजाए। ऐसी वीणा बजाने की तुम्हारी में प्रवीणता है तो बजाओ। क्या कहा? विष्णु कुमार मुनि ने बलि को बांधकर, और उस समय नारद ने जो गंधर्व गान किया वो विष्णु कुमार जाति की वीणा बजाकर, वैसा वीणा बजाओ तो बजाओ। जो पुराण में कथा प्रसिद्ध है सो प्रशंसा योग्य है। 4 जाति के वादित्र है, 4 तरह के बाजे हैं। तत्त कहिए तारका बाजा, बीणादि और अवनधु कहिए मंडिया बाजा, मृदंगादि और घन कहिए काशी का बाजा, मंजीरा नुपुर आदि और सुशीर कहिए फूंक का बाजा, बंसुरी सुंदरी तुरई आदि। ये 4 जाति के वादित्र प्राण जीवों के स्रोतों को तृप्त करे हैं। इससे गंधर्व सेना के शरीर ये वादित्र कहे। गंधर्व शास्त्र शरीर के गांधर्व की उत्पत्ति के स्थानक वीणा 1, बंसी 2 और गान 3 यह गंधर्व शास्त्र की उत्पत्ति के स्थानक है। और गंधर्व का स्वरूप 3 प्रकार का है, स्वर, ताल, पद। यह गंधर्व का त्रिविध स्वरूप है। और स्वर के मुख्य भेद 2 है, एक बैन, दूजा शरीर। उनके विधान और लक्षण कहे हैं। जो जो स्वर जिस स्थान विषय योग्य थे सो स्वर वसुदेव ने यथा योग्य उसी स्थान विषय लगाए। वसुदेव ने गंधर्व विद्या का विस्तार श्रोताओं के समीप गाया। सो सुनकर सब विस्मय को प्राप्त भये। वे सब कहते भये, ये गंधर्व जाति के देवों में तुम्बरु है या नारद है? देखो क्या कहा, ये कौन है? नारद ही खुद तो नहीं आगे, या किन्नर देव है? ऐसा वीणा बजाने वाला और कौन होवे? इस भांति प्रवीण पुरुष प्रशंसा करते भये। गंधर्व देवता ने कहा कि जो विष्णु कुमार स्वामी की स्तुति, क्या कह रहे हैं देखो। अब ये पहले भी गंधर्व विद्या से जीत कर एक स्त्री से शादी की, अब दूसरी विद्याधरी उसकी वसुदेव की पत्नी हुई, अब तीसरी ये चंपापुर में आए हैं, यहाँ गंधर्व विद्या में पारंगत होकर यहाँ शादी करने का हो रहा है। मतलब ऐसे ये बात कर रहे हैं। देखो गंधर्व दत्ता ने कहा कि जो विष्णु कुमार स्वामी की स्तुति करने का अर्थ, जैसी तुंबड़ी और नारद ने वीणा बजाई थी और गाया था वैसा ही बजाओ और गाओ। क्या कहा? विष्णु कुमार भगवान की, विष्णु कुमार मुनिराज जिन्होंने बलि की रक्षा की थी, उस समय जिस प्रकार का गाना बजाया था वैसा ही बजाओ। सो इसी भांति वसुदेव ने वीणा बजाई और गाया। सो सुनकर गंधर्व सेना अति प्रसन्न भई और उत्तर रहित भई। अब उसको कोई उत्तर बना नहीं, अब क्या करना, क्या पूछे। जीत की ध्वजा वसुदेव के हाथ सभा विषय आई और वसुदेव की प्रशंसा का गंभीर नाद सभा विषय विस्तरता भया। हाँ, वसुदेव जीत गए। वह गंधर्व सेना अनुराग की भरी वसुदेव के कंठ विषय वरमाला डालती भई। जैसे गंधर्व देवांगना गंधर्व देव को वरे, वैसे गंधर्व सेना वसुदेव को भरती भई। चारुदत्त सेठ यथोक्त विधि कर इन दोनों का विवाह निवृत्त भया। अब शादी हो गई। और सुग्रीव और यशोग्रीव ये दोनों वीणा वाद्य के अध्यापक थे, गंधर्व शास्त्र के पाठी। उन दोनों ने अपनी कन्या वसुदेव को पढ़ाई। अब दोनों ने भी अपनी अपनी कन्या की शादी इनसे की और बहुत हर्षित भये। वे तीनों कन्या गुण कर चतुर, उन सहित महामनोहर देवों जैसी क्रीड़ा वसुदेव करता भया। देखो भव्य जीवों, क्षुद्र पाप से किसी प्रकार वसुदेव को विद्याधर वेरी ने हरा। देखो थोड़ा सा पाप का परिणाम, कोई उदय आया तो विद्याधर उठा के ले गया। अब वो विद्याधर बैरी था, उसको उठाना ही था, और आकाश विषय दूर ले गया। और
जाकर ऊंचे से डारे, ऊपर से नीचे फेंका। तब ऊपर से नीचे फेंकने में तो क्या हालत हो, समझ में आवे। पर वो महासरोवर विषय आए पड़े, बड़ी नदी में आकर गिर गए तो बच गए, यूं समझो। नहीं है कोई आश्रय जिसके, अब वहां पर क्या आश्रय, नई जगह पर आए और पुण्य के प्रभाव कर यहाँ 3 रानी परने। देखो क्या कहें, ये पुण्य का उदय ऐसा कि यहाँ पर 3 पत्नियां हुई, ये समझो 3 रानियों 3 लड़कियों से शादी की। ये पुण्य कर्म प्राणियों को उत्कृष्ट लाभ कर संयुक्त करे। पुण्य का जो उदय हो तो सब लाभ मिलता है, पाप का उदय, बाहर के संयोग जितने भी है वो संयोग सब कर्माश्रित है। अघातिया कर्मों के उदय से इस प्रकार के संयोग मिलते हैं। जिसके पुण्य का उदय है उसके उस प्रकार का अनुकूल संयोग मिलता है, पाप के उदय वालों के उस प्रकार का अनुकूल संयोग मिलता है। इसलिए संयोगों में सुख बुद्धि नहीं करना चाहिए और आत्मस्वरूप का आश्रय करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ऐसा जानकर हे उत्तम जीव, हे जिन भाषित धर्म विषय यत्न करो। देखो इसलिए जैन धर्म जो सच्चा धर्म है, सत्य वस्तु स्वरूप है। जैन धर्म इस वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा बताने वाला, क्योंकि सर्वज्ञानी का प्रणीत है, सर्वज्ञानी का उपदेश है, वीतरागी देव का उपदेश है। देखो सर्वज्ञानी होते हुए भी राग हो तो उस किसी प्रकार प्रवर्तन विपरीत हो, राग कुछ भी नहीं है। सारा जगत समभाव से देखते हुए उनका हितोपदेश निकलता है जो सब जीवों का भला करने वाला होता है। ऐसा जिन धर्म, ऐसा जिनेंद्र भगवान का भाषित धर्म, उसमें यत्न करो। और उसका यत्न करते हुए ऐसा पुण्य बंध होता है जो इस प्रकार की अनुकूलताएं मिलती है। उस अनुकूलता के लोभी को अनुकूलता नहीं मिलती, जो आत्मस्वरूप का लोभी है, आत्मस्वरूप सन्मुखता का प्रयत्न कर रहा है, उसको इस प्रकार की अनुकूलता मिलती है। सो यह जिन धर्म ही जीवों का दोस्त है। ऐसा जिन धर्म की सेवा करना, जिन धर्म को प्राप्त करना, जिन धर्म में कहे गए आत्मा का अनुभव करने का प्रयत्न करना, आत्मा अपने रूप अनुभव में आ जाए, शरीर आदि सब अपने से भिन्न भाषे, ऐसा धर्म का अभ्यास करके अपने स्वरूप में एकाग्र होने का अभ्यास करना। इति श्री हरिष्ठ नेमि पुराण संग्रह हरिवंशे जिन सेनाचार्य कृतो वसुदेव गंधर सेनादि वर्णनामा 21वां सर्ग समाप्त हुआ। 19 का तो 19वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 20वां सर्ग आएगा जो आगे हम स्वाध्याय करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। जिनवाणी मात की जय।